बाबा बागेश्वर के दरबार में से आए निमंत्रण पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे यहाँ बहुत निमंत्रण आता रहता है, लेकिन जहाँ पर जनता का भलाई की बात होगी वहीं पर हम जाएंगे। एक बात समझ लीजिए, हम खुद ही व्यस्त हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोग प्रदेश के जनता के काम के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों की अपनी खुद की व्यवस्था है। हम लोग सब लोग जो है इस काम में लगे हैं, विकास कार्यों में लगे हुए हैं। और आप लोग तो जानते ही है कि कितना निमंत्रण हम लोगों के यहाँ आता रहता, तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि जनता का जहाँ भलाई हो वहीं हम अपना समय देते हैं। जनता दरबार में सीएम नीतीश कुमार ने अजब गजब दावा कर दिया। दरअसल सीएम नीतीश के सामने एक फरियादी ने अपना नाम नीतीश कुमार मंडल बताया, जिसके बाद सीएम नीतीश हंसते हुए कहा कि जब मेरा नाम रखा गया था उस वक्त देश में किसी का नाम नीतीश कुमार नहीं था। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि आजकल तो कई लोगों का नाम नीतीश कुमार रखा जा रहा है। इसका नाम है नीतीश कुमार मंडल। तो तू मेरा ही नाम ले लिया। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस की जीत पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दंभ भरते हुए कहा कि हनुमान जी का गदा कर्नाटक तक ही सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि बजरंगबली बीजेपी से बेहद नाराज हैं। आप एक बात समझिए, हम तो पहले ही बोले ना कि हनुमान जी नाराज हैं भाजपा पे। इसका यही मतलब है एक तरफा जो है कांग्रेस की जीत हुई है, और ये हार जो हुई है केवल भाजपा मोदी जी की हार नहीं है, पूंजीवाद की भी हार है। उनकी जितने सहयोगी हैं, चाहे जो भी जांच एजेंसियां हो या जो भी गोदी मीडिया हो, तो इनके साथ साथ सभी लोगों की हार। सीएम नीतीश कुमार पर हम पार्टी के अध्यक्ष जीतनराम मांझी बिफर गए। नीतीश कुमार के साथ रहने की कसम खाने वाले मांझी अब कह रहे हैं कि राजनीति में कोई कसम नहीं होती। जीतनराम मांझी के इस गुस्से की वजह यह है कि उनसे 2 विभाग वापस ले लिए गए हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ थोड़ा सा कमी किया है कि हमारा 2 विभाग था, विभाग काट करके 1 विभाग रखने का काम उन्होंने किया है, जिससे हमको बहुत घाटा हो रहा है। ये मांग उनसे हम करेंगे। प्रशांत किशोर ने अपनी जन स्वराज पद यात्रा 25 दिनों के लिए बीच में ही रोक दी है। बाएं पैर की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण जन स्वराज यात्रा रोकी गई है। डॉक्टरों की सलाह के बाद 11 जून से यात्रा फिर से शुरू हो सकती है। नौबतपुर में हो रहे बाबा बागेश्वर की कथा को लेकर मनोज तिवारी ने कहा कि बागेश्वर धाम से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। हम सभी का सम्मान करते हैं। बिहार में सबका स्वागत है और बिहार का होने के नाते मैं बाबा के साथ गया हूँ। इस दौरान आगे उन्होंने कहा, बिहार सरकार की अनुमति पर बाबा का कार्यक्रम हो रहा है। बाबा बागेश्वर के नौबतपुर में हो रही कथा को लेकर राम कृपाल यादव ने कहा कि बागेश्वर बाबा को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। इस दौरान बिहार सरकार पर तंज कसते हुए कहा, बाबा को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन सरकार पूरी तरह से बाबा का सहयोग नहीं कर रही है। डीएम साहब कभी गए हैं? छोटे छोटे चीजों में चले जाते हैं डीएम साहब, चाहे वो किसी का मुख्यमंत्री के कार्यक्रम हो या किसी के कार्यक्रम हो, मुआयना करने के लिए, स्थिति का जायजा लेने के लिए न डीएम साहब गए, न कोई वरीय पदाधिकारी गया, ना ये क्या बोलता है सीनियर एसपी गए। तो कितना हल्के ढंग से या शासन इस चुनौती को ले रही है, आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं। इतना बड़ा आयोजन हो रहा है और साहब कभी झांकने नहीं गए। आप अपने एसडीओ साहब को भेज दिया, एएसपी को भेज दिया। कल मैं सिटी को देखा था, कल अव्यवस्था का दौर ये था कि जब मैं जा रहा था, संयोग से सिटी एसपी साहब भी जा रहे थे, क्योंकि बाबा आने का समय हो गया था। 1 घंटा फंसे रहे सिटी एसपी साहब। अब समझिए कितनी अव्यवस्था है। तो मैं समझता हूँ इन सब चीजों को नहीं, एक बात आपने कहा, किसी को शासन सरकार को इसको राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए। तेलंगाना हाईकोर्ट के जज रहे अन्नी अभिषेक रेड्डी को राजभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने जज के रूप में शपथ दिलाई। शपथ समारोह के दौरान पटना हाईकोर्ट के कई जज मौजूद रहे। आपको बता दें, पटना हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी जज को राजभवन में शपथ दिलाई गई। बेगूसराय में बीती रात 11 बजे आग में 200 घर जलकर राख हो गए। घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के सिहमा गांव के पतला टोला की है। आग इतनी भयानक थी कि
कि 10 मिनट में सब कुछ तबाह हो गया। बताया जा रहा है कि किसी घर में सिलेंडर ब्लास्ट से आग लगी थी।